नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिजर्विंग आईएएस पे। मैं अमित कुमार हाजिर हूं आपके सामने आज की महत्वपूर्ण खबर पर चर्चा करने के लिए। साथियों, खबर है कि करीब 8 महीने के कड़ी मशक्कत के बाद IMF ने पाकिस्तान को $3 बिलियन कर्ज देने का वादा किया है। ये पैसे पाकिस्तान को स्टैंड बाई एग्रीमेंट के तहत दिया जा रहा है, अर्थात शॉर्ट टर्म के लिए दिया जा रहा है, 9 महीने के लिए दिया जा रहा है। लेकिन जो पैसे पाकिस्तान को IMF की ओर से पहले मिलने थे वो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत मिलना था, अर्थात मीडियम टर्म के लिए मिलना था। दरअसल बात ऐसी है साथियों कि 2019 में एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत IMF और पाकिस्तान के बीच एक एग्रीमेंट पर साइन की गई, जिसके तहत IMF ने पाकिस्तान से वादा किया कि वो पाकिस्तान को $6.5 बिलियन कर्ज देगा, जिसमें से $4 बिलियन IMF ने पाकिस्तान को पहले ही दे दिया। बाकी बचे $2.5 बिलियन के लिए IMF ने पाकिस्तान के सामने कुछ शर्तें रख दी। ये शर्तें पाकिस्तान के लिए इतने कठिन थे कि जिसे पूरा करना पाकिस्तान की सरकार के लिए असंभव था। अगर पाकिस्तान की सरकार इन शर्तों को पूरी तरह से अमल करती तो पाकिस्तान की सरकार की सत्ता ही गिर जाती, अर्थात शहबाज शरीफ की सत्ता ही गिर जाती, बिल्कुल इमरान खान जैसी हालत हो जाती। फिर सवाल बनता है कि क्या पाकिस्तान ने इन सारी शर्तों को पूरा कर लिया जो IMF इसे लोन दे रहा है? तो बिल्कुल भी नहीं। फिर IMF इसे लोन क्यों दे रहा है? तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पाकिस्तान को ये लोन स्टैंड बाई एग्रीमेंट के तहत दिया जा रहा है, अर्थात शॉर्ट टर्म के लिए दिया जा रहा है। फिर आप कहोगे क्या स्टैंड बाई एग्रीमेंट के लिए कोई भी शर्त पूरी करनी नहीं पड़ती? बिल्कुल करनी पड़ती है, क्योंकि IMF बिना शर्त के किसी भी देश को लोन नहीं देती है। फिर अभी कैसे मिल रही है? तो मैं आपको बता दूं कि स्टैंड बाई एग्रीमेंट में पैसे लेने के बाद शर्त पूरी करनी पड़ती है, वहीं एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी में पैसे लेने से पहले शर्त पूरी करनी पड़ती है। इसमें शॉर्ट टर्म के लिए पैसे दिया जाता है, इसमें लॉन्ग टर्म या अर्थात मीडियम टर्म के लिए पैसे दिया जाता है। तो यही दोनों में डिफरेंस है। अब सवाल बनता है कि अब पाकिस्तान के सामने कौन सी नई शर्त रख दी गई है? तो नई बिल्कुल भी नहीं है, सारी पुरानी शर्तों को फिर से रिन्यू कर दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, टेरर फंडिंग पर रोक लगा देना, GST दरों में वृद्धि कर देना, बिजली पर दी जाने वाली छूट को खत्म कर देना, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा देना, अलग अलग टैक्सेस के जरिए अपने देश से 170 अरब रुपए वसूलना, साथ ही साथ अपने मित्र राष्ट्रों से गारंटी मनी लाना। अर्थात पुरानी ही शर्त है, बाकी नई कोई भी शर्त नहीं ला दी गई है। फिर एक सवाल और बन जाता है कि क्या ये पैसे पाकिस्तान की सरकार के लिए सफिशिएंट है? तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये मात्र $3 बिलियन है ना। मैं आपको बता दूं कि अगले साल अर्थात 30 जून 2024 से पहले पाकिस्तान को $22 बिलियन कर्ज चुकाना है। तो आप समझ सकते हो कि ये पाकिस्तान के लिए बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है। लेकिन आपने ये पंक्ति तो सुनी ही होगी, डूबते को तिनके का सहारा, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ इस प्रकार की हरकतें पाकिस्तान के साथ भी है। ये पैसे पाकिस्तान की सरकार की सत्ता तो बचा सकती है, लेकिन पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बिल्कुल भी सुधार नहीं सकती। लेकिन इससे फायदा ये होगा कि जब दुनिया भर के देश देखेंगे कि IMF पाकिस्तान को लोन दे रहा है तो वो भी पाकिस्तान को लोन देंगे, क्योंकि वो भी जानेंगे कि यहाँ पर IMF के अंदर बड़े बड़े अर्थशास्त्री शामिल है, ये कुछ सोच समझ के ही तो पाकिस्तान को लोन दे रहे हैं। तो दुनिया भर के देश भी पाकिस्तान को लोन देंगे, इससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था सुधर सकती है अगर पाकिस्तान की सरकार इस पैसे का सही डायरेक्शन में उपयोग करेगी तो। क्योंकि अक्टूबर के अंदर पाकिस्तान के अंदर आम चुनाव होने हैं, तो पाकिस्तान की सरकार क्या करेगी? अपनी जनता को क्या लुभाने चीजें देंगी, अर्थात पेट्रोल डीजल के दाम कम कर देगी, GST दरों में कमी कर देगी, बिजली पर छूट दी जाएगी, अर्थात IMF के शर्तों के विपरीत जाएगी। क्योंकि अगर शहबाज शरीफ की सरकार को बचाना है, सत्ता को बचाना है, तो जन समर्थन चाहिए। और जन समर्थन कब आएगी? जब आप जनता को लुभाने चीजें देंगी। इससे क्या होगा? इससे पाकिस्तान की सरकार को जो पैसे मिले हैं वो सारे पैसे खत्म हो जाएंगे और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले जैसी ही हो जाएगी।
अगर शहबाज शरीफ इन पैसे को सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करेगी और आईएमएफ की सारी शर्तों का प्रयोग करेगी तो ये पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था सुधारने में कामगार हो सकती है। फिर भी जैसा कि मैंने आपको बताया कि पिछले साल अर्थात अगले साल 30 जून 2024 से पहले पाकिस्तान को $22 बिलियन कर चुकाना है, तो ये पाकिस्तान के लिए असंभव ही प्रतीत हो रहा है। तो आने वाले समय में हम देखते हैं कि क्या होने वाला है पाकिस्तान के साथ। तो फिलहाल ये थी खबर जो मैंने आपके सामने रख दी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।